नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे वृश्चिक राशिफल। जानेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के अंतिम 3 महीने आपके लिए 2024 के अंतिम 3 महीने कैसे रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से आपका भाग्य कैसा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए खासकर यह समय कैसा रहेगा, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय। इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। यदि हम आपके करियर की बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो आपको इन 3 महीनों में बराबर मेहनत करनी होगी। आपके करियर में स्थायित्व आएगा। आप जिस नौकरी में लगे उसी में टिके रहना पसंद करेंगे और इसी से आपको लाभ भी मिलेगा। हालांकि बीच बीच में ग्रह स्थितियां आपको नौकरी बदलने के लिए भी प्रेरित करेंगी, जिस पर अवसर देखकर आप बदल भी सकते हैं। लेकिन शनि महाराज पूरे 3 महीने चतुर्थ भाव में रहकर आपके छठे भाव और दशम भाव को देखते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अपनी नौकरी में स्थिरता महसूस होगी और आप अपनी नौकरी में जमे रहेंगे। यदि विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह 3 महीने मिश्रित रहेंगे। पंचम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपकी बुद्धि को तेज बनाएंगे। आप जो कुछ भी सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे या जानने की कोशिश करेंगे, वह शीघ्र ही आपके दिमाग में आ जाएगा और आपकी बुद्धि का विकास होगा। आपकी स्मरण क्षमता भी तीव्र होगी। आप कठिन से कठिन चुनौतियों को, चाहे वह गणित की हो या सामान्य ज्ञान की, चुटकी बजाते ही हल कर डालेंगे। इससे आपको अपने विषयों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन यही राहु महाराज बीच बीच में आपका ध्यान भटकाने का भी काम करेंगे। इसकी वजह से आपको पढ़ाई में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए शुरुआत अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके प्रीतम भाव में रहेंगे। पंचम भाव में राहु महाराज की उपस्थिति आपको प्यार में कुछ भी कर गुजरने वाला बनाएगी। आप प्यार में निरंकुश और महसूस भी करेंगे। अपने प्रियतम के लिए कुछ भी करना चाहेंगे। आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण समय होगा और उन बड़ी बड़ी बातों को पूरा करना भी आपके लिए मुश्किल रहेगा। आपके प्रियतम आपसे नाराज भी हो सकते हैं। हालांकि आपके बीच का सामंजस्य बहुत बढ़िया रहेगा। आपका प्रेम परिपक्व होगा और रोमांस के भी अच्छे योग बनते नजर आ रहे हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। एक दशा भाव में केतु महाराज की उपस्थिति शुरुआत से ही रहेगी। आपको वित्तीय तौर पर स्थिरता प्रदान करने में बहुत मदद मिलेगी और शुरुआत में ही बृहस्पति महाराज छठे भाव में रहकर कुछ चुनौतियां भी प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए आपको वित्तीय प्रबंध पर ध्यान देना होगा। शुरुआत में मंगल और सूर्य के द्वितीय भाव में होने से कुछ आर्थिक चुनौतियां रहेंगी। आप उन चुनौतियों को दरकिनार कर धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में कामयाब भी रहेंगे। बृहस्पति महाराज शतम भाव में आकर अक्टूबर के महीने से आपके एक दशा और प्रथम तृतीय भाव को देखेंगे, जिससे आपके प्रयासों में भी वृद्धि होगी। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के लिए 3 महीने मध्यम रहेंगे। भले ही शनि महाराज अपनी राशि कुंभ में स्थित होकर आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, लेकिन यह आपको अपने काम में इतना व्यस्त रखेंगे कि परिवार के लिए आपके पास समय थोड़ा कम होगा। फिर भी आपको एक बात का संतोष रहेगा कि परिवार में एकता बनी रहेगी और परिवार के सदस्य आपसे सामंजस्य दिखाएंगे। शनि महाराज के अपनी ही राशि होने के कारण आपके पिताजी के स्वास्थ्य में आ रही समस्याओं में कमी आएगी। यदि पहले से ही वह बीमार चल रहे हैं तो उनकी स्वास्थ्य समस्या भी दूर होने लगेगी, उन्हें राहत मिलेगी और अपने परिवार का भी आप विशेष ध्यान रख पाएंगे। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के तौर से यह समय थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन शुक्र महाराज आपके पूरे इन 3 महीनों में स्थित रहेंगे, जो छठे भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है। शनि महाराज की दृष्टि उन पर बनी रहेगी और इसके परिणाम स्वरूप आपको पाचन तंत्र, पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है। पंचम भाव में मीन राशि में राहु की उपस्थिति भी जल से संबंधित कोई संक्रमण दे सकती है, जो आपके पेट को प्रभावित करेगा। इससे आपको उदर रोग भी हो सकता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और समय समय पर चिकित्सक से संपर्क करते रहें। यदि उपाय की बात करें तो आपको गुरुवार के दिन भूरी गाय की सेवा करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर श्री शनि आराधना करें।